नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और आज पूर्वी चंपारण सब श्रोताओं का स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे जो प्रधान शिक्षक आया है, प्रधान शिक्षक की बहाली बीपीएससी के द्वारा, उसमें क्या सिलेबस रहेगा, कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ भी मुझे फॉलो कीजिए, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। देखिए, आप सबों को पता है कि प्रधान शिक्षक के लिए 150 अंकों के लिए परीक्षा होगी और 75-75 अंक का 2 पार्ट बनाया गया है। पहला जो भाग होगा वो समान अध्ययन होगा और दूसरा जो भाग होगा वह डीएलएड से संबंधित होगा। समान अध्ययन में 75 अंकों का रहेगा, डीएलएड में भी 75 अंकों का रहेगा और 75 क्वेश्चन रहेंगे समान अध्ययन से, 75 क्वेश्चन रहेंगे डीएलएड से। यानी 1 अंक होगा प्रत्येक प्रश्न का। तो इस प्रकार 150 अंकों की परीक्षा होगी, 2.5 घंटे का समय दिया गया है। तो जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि समान अध्ययन के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सामान्य विज्ञान जो जनरल साइंस है उसी से क्वेश्चन पूछेगा। आप सभी जानते हैं कि लुसेंट में या और भी दूसरे बहुत सारे जो बुक है उसमें आप सामान्य विज्ञान की जो बातें होंगी उसको आपको पढ़ना होगा। दूसरा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं यानी जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समसामयिक घटनाएं हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो मूवमेंट है जो उसके हिसाब से पूछेगा और बिहार का उस आंदोलन में क्या योगदान था इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। भूगोल, ज्योग्राफी। अब बात आ रही है कि ये किस स्तर तक की हम पढ़ाई कर लें। तो चूँकि ये कम से कम 10th लेवल तक की पढ़ाई करनी पड़ेगी जो प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे। तो 10th लेवल तक का आपको सामान्य विज्ञान, भूगोल और मैं आपको बताते चलूँ तो 10th स्तर तक का आपको जो भूगोल है, उसके बाद भारतीय राज व्यवस्था, आप देख सकते हैं कि भारतीय राज व्यवस्था है ना, यानी पॉलिटी से क्वेश्चन रहेगा। और प्रारंभिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण। तो ये हो गया मानसिक क्षमता परीक्षण, जो हो गया वो रीजनिंग होगा, वर्बल ही रहेगा। और जो है प्रारंभिक गणित, जो है प्रारंभिक गणित का मतलब हुआ कि जिसमें आपको जोड़, घटना, मतलब गुना भागा से संबंधित, संक्रियाओं से संबंधित, चाहे वो लाभ हानि हो, प्रतिशत हो, या समय दूरी से संबंधित क्वेश्चन हो, या आपको बाटा पर का जोड़ घटाव से क्वेश्चन हो, स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो। तो इस प्रकार इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी है हमारा प्रारंभिक गणित में उससे क्वेश्चन रहेगा। तो ये 75 अंकों के लिए सभी को पढ़ना होगा और विस्तृत रूप से यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वहाँ भी मुझे फॉलो कीजिए ताकि इस तरह का जो भी नया जो आ रहा है बीपीएससी के थ्रू तो उस सूचनाएँ आपको प्राप्त होता रहे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि उपयुक्त विषयों का जो विवरण दिया गया है। समान विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित ये विज्ञान सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी। उसके बाद एक और चीज़ है कि जो किसी भी शिक्षित व्यक्ति से इसमें कह रहा है कि अपेक्षा की जा सकती है, यानी जो जनरल हमारा साइंस है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन रहेगा। आइए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाओं पर बिहार सहित प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत 19वीं शताब्दी के पुनरुत्थान के स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास, यहाँ देख सकते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और कई बार पूछता है कि बाबू वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, तो आप सब आंसर भी दिए हैं कि जगदीशपुर के। तो इस तरह के जो क्वेश्चन रहेंगे, भारत तथा बिहार का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, समाज और देश के सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न भी रहेंगे। भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताएं रहेंगी, यानी जो ये पॉइंट है इसके तहत क्वेश्चन रहेंगे। भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान, देखिए अब जैसे मान लीजिए कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो आप जानते हैं कि 368 जो इसमें होता है। तो इस तरह हमें ये जानना पड़ेगा कि जो पॉलिटी से जो क्वेश्चन रहेगा वो संविधान से संबंधित और राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज विकास योजना से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। प्रारंभिक गणित में मानसिक क्षमता जांच के बारे में बता ही चुका हूँ मैं। जो रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग बहुत तरह के होते हैं। अब आइए हम सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं। जो सेकंड पेपर होगा वह 75 अंकों का होगा और मैं आपको बता दूं कि इसमें डीएलएड से संबंधित प्रश्न रहेंगे। आप देख सकते हैं कि इकाई 1 में लिखा हुआ है, आपको इकाई 1 है कि बच्चे तथा बचपन, सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक समझ, बाल अधिकारों का संदर्भ, शिक्षा, विद्यालय, समाज और अंतर संबंधों की समझ, विद्यालय में समाजीकरण की प्रक्रिया। तो इस प्रकार ये 7-8 जो चैप्टर है उससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा। जैसे सामान्य
अवधारणा, उद्देश्य एवं विद्यालय शिक्षा की प्रकृति, शिक्षा को समझने के विभिन्न आधार दृष्टिकोण, दर्शन शास्त्र, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय और शिक्षा का साहित्य, शिक्षा का इतिहास इत्यादि से संबंधित क्वेश्चन इसमें रहेगा। आप ये भी देख सकते हैं कि ज्ञान की अवधारणा से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। जो इकाई 2 है, इकाई 2 में देख लीजिए बीपीएससी ने ये सिलेबस जारी किया है कि महात्मा गांधी हिंद स्वराज, गिजुभाई बधेका दिवा स्वप्न, रविन्द्रनाथ टैगोर, साथ में मारिया मोंटेसरी को पढ़ना होगा, ज्योतिबा फूले का हंटर आयोग 1882। और इस प्रकार से आप ज्योतिबा फूले तो बता ही दिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन शैक्षिक लेख बाल केंद्रित शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए, जे कृष्णमूर्ति शिक्षा क्या है, जॉन डीवी के बारे में, इनके बारे में भी पढ़ना है। यानी इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे जो डीएलएड से रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो सेकंड पेपर है डीएलएड, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? अगर फर्स्ट पेपर में अगर क्या होता है, किसी दो व्यक्ति का समान अंक आ जाता है, जैसे 150 अंकों का अगर परीक्षा हो रही है, सपोज मान लीजिए उनका 105 दो व्यक्ति को बराबर बराबर आ गया, तो उसमें देखा जाएगा जो सेकंड पेपर है यानी डीएलएड है, उसमें जिसको अधिक अंक होगा वही रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं हम। पाठचर्या तथा पाठ्यक्रम एंड लेसन प्लान जो है, और ये करिकुलम की बात कर रहा है। बच्चों को प्रभावित करने वाले मनोसामाजिक कारक, बाल विकास, वृद्धि एवं विकास, बच्चों का शारीरिक एवं मनोगत्यात्मक विकास की समझ, सृजनात्मकता, खेल से आशय, व्यक्तित्व विकास के विविध आयाम, बच्चों के भावनात्मक और संवेगात्मक विकास का पहलू, और जिसमें बॉल्बी के सिद्धांत की बात यहाँ कर रहा है, जॉन बॉल्बी का सिद्धांत, नैतिक विकास और बच्चे। तो ये 3 पार्ट हो गए। और अगला जो डीएलएड का जो पार्ट है वो देख सकते हैं ईसीसी, आप लोगों ने ईसीसीई है ना की आवश्यकता एवं उद्देश्य की बात की जा रही है। संतुलित एवं संदर्भ युक्त ईसीसी पाठ्यचर्या की समझ, यानी ईसीसीई से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। नवाचार से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। बिहार में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा की वर्तमान स्थिति से संबंधित। हम 5वां पार्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है। इकाई 5 में विद्यालय संस्कृति के संगठनात्मक पहलू, अवधारणा, संरचना, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत विद्यालयीय व्यवस्था में परिवर्तन, जो हमारा राइट टू एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा के अनुरूप कला समेकित शिक्षा, कक्ष शिक्षण की प्रकृति, यानी परंपरागत, बाल केंद्रित, लोकतंत्रात्मक, तांत्रिक या सृजनात्मक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन रहेंगे। आगे आप देख लीजिए कि विद्यालय में आकलन एवं मूल्यांकन की व्यवस्था, शिक्षक वृत्तिक विवरण, अवधारणा, आवश्यकता, नीतिगत विमर्श एवं सीमाएं। इकाई 6 में आप देख सकते हैं कि क्या है कि निकटवर्ती जिला स्तरीय संस्थाएं, संकुल संस्था जो सीआरसी है, बीआरसी है, और जो डाइट बाइट से संबंधित क्वेश्चन भी रहेगा। राज्य स्तरीय संस्थाएं जैसे एससीईआरटी है, बीईपीसी है, बीएससीबी है, बीएसएसबी है, यहाँ पे संस्कृत शिक्षा बोर्ड या बीएसएमईबी मदरसा बोर्ड या बीबीयूएस यानी जो मुक्त विद्यालय है, दूरस्थ शिक्षा केंद्र, तो इससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, जैसे मैं आपको बता दूं कि सीबीएसई, एनसीईआरटी और एनआईईपीए एनसीटीई से संबंधित भी क्वेश्चन रहेगा। भारतीय समाज में समावेशन और अपवर्जन के विभिन्न रूप, हाशिए का समाज, जेंडर, विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग जन, इससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा। कक्षाओं में विविधता और असमानता की समझ, समावेशी शिक्षा के लिए आकलन एवं प्रकृति की प्रक्रिया, समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे का संदर्भ, जैसे आप जानते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग व्यवस्था भी है और उनको भेजा जाता है, जैसे मूक बधिर हो या और सभी जो बच्चे हैं डिसेबल्ड होते हैं जो। उसके बाद जो टीचर यहाँ इंटरेक्शन की बात की जा रही है, यानी कक्षा में विद्यार्थी और शिक्षक एक दूसरे से कैसे इंटरेक्शन कर पा रहे हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन रहेगा। और जेंडर संवेदनशीलता, जो लिंग संवेदनशीलता की बात की जा रही है, इसमें समता, समानता, सामाजिक न्याय के लिए शिक्षा अवधारणा, आवश्यकता एवं अवरोध, शिक्षकों की अस्मिता है ना। तो जो शिक्षकों की अस्मिता की जो बात है, प्रतिष्ठा की बात है, एक आदर्श शिक्षक की संकल्पना क्या है, इससे संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप देख सकते हैं कि इकाई 8 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो एनसीएफ है 2005 और बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2006 के विशेष संदर्भ, विज्ञान, पर्यावरण, गणित, भाषा एवं सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र की समझ, तो इन सबों से क्वेश्चन रहेगा। शिक्षण अधिगम, ऑडियो वीडियो, मल्टीमीडिया साधनों की महत्ता का उपयोग और सीखने की योजना, विद्यालय के अन्य कार्यों के साथ आईसीटी का एकीकरण। आईसीटी की ट्रेनिंग आप सबों ने लिया ही होगा बहुत जगह। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन रहेंगे। तो आपने देखा कि 75 अंक आपका जो हो रहा है वह है आपको जनरल साइंस के लिए, और 75 जो अंक है वह डीएलएड के लिए। तो इस प्रकार हम तैयारी जो करेंगे
कम से कम 10th लेवल तक की जो हमारा मैथमेटिक्स है या जो भी जनरल साइंस सामान्य अध्ययन कम से कम 10th लेवल तक का करंट अफेयर्स देख लेना होगा, रीजनिंग पर ध्यान देना होगा और डीएलएड पर ही विशेष ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि वरीयता की सूची डीएलएड से ही निर्धारित होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।